कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य को अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, उस दिन से वह सांसारिक मोहमाया त्याग कर अपने प्रभु की शरण में चले जाता है। हमारी आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी मंत्रों की विद्या से एक पर्वत को सोने का बना दिया और कैसे उन्होंने एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया। आज हम आपको बताएंगे कि गुरु गोरखनाथ जी ने कैसे अवंतिकापुरी में जाकर राजा भृतहरि से मिले और कैसे उन्होंने राजा भृतहरि को मोहजाल से निकाला। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। गर्भगिरी पर्वत से चलकर गुरु गोरखनाथ जी अनेक तीर्थ यात्रा करते हुए गिरनार पर्वत पर पहुंचे। गिरनार पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी से भेंट करी। कुछ देर बाद गुरु दत्तात्रेय जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र, अवंतिकापुरी के राजा भृतहरि अपनी पत्नी पिंगला के मृत्यु हो जाने के कारण बहुत समय से दुखी हैं और 12 साल से शमशान भूमि में बैठे हुए हैं। बिना कुछ खाए पिए हर समय बस पिंगला पिंगला ही चिल्लाते रहते हैं। मेरा उस पर आशीर्वाद है, इसीलिए तुम अवंतिकापुरी में जाकर उसे ज्ञान उपदेश दो और उसका मोह माया को त्याग कर उसे मुक्त कराओ। भगवान दत्तात्रेय की यह बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और अभिमंत्रित भस्म को लेकर अपने ललाट पर लगाया, जिससे वह थोड़ी देर में ही अवंतिकापुरी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा भृतहरि को उसी हाल में देखा जैसे भगवान दत्तात्रेय ने बताया था। थोड़ी देर बाद गोरखनाथ जी ने उन्हें ज्ञान उपदेश देने के लिए एक युक्ति सोच निकाली। वह तुरंत कुम्हार के घर जाकर एक मिट्टी का घड़ा ले आए और लाने के बाद जिस स्थान पर राजा भृतहरि बैठे हुए थे, वहां से थोड़ी दूर जाकर उन्होंने उस घड़े को अपने हाथ से जमीन पर पटक दिया, जिससे वह घड़ा फूट गया। तब गुरु गोरखनाथ जी उस फूटे हुए घड़े के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके रोने और चिल्लाने लगे। उनके रोने को सुनकर भृतहरि अपना दुख को भूल गए और गोरखनाथ जी के पास जाकर पूछने लगे कि अरे भाई, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले कि मेरा घड़ा फूट गया है, मैं उसी के लिए रो रहा हूँ। यह सुनकर राजा भृतहरि ने बोला कि तुम तो एक योगी हो और इस सामान्य मिट्टी के घड़े के लिए इतना शोक क्यों कर रहे हो, इसका कितना मूल्य होगा। यह सुनकर गोरखनाथ जी ने तुरंत बोला कि हे राजा, अपनी प्रिय वस्तु के वियोग का दुख सभी को होता है। जिस प्रकार तुम अपनी मिट्टी की बनी पत्नी के लिए रो रहे हो, उसी प्रकार मैं अपनी मिट्टी के घड़े के लिए रो रहा हूँ। तब राजा भृतहरि बोले कि मेरी रानी पिंगला से तुम्हारी मिट्टी के घड़े की तुलना कैसे की जा सकती है। तुम्हारी मिट्टी का घड़ा तो तुम्हें दोबारा मिल सकता है, पर मेरी रानी पिंगला जैसी दोबारा नहीं मिल सकती। तब गुरु गोरखनाथ जी बोले कि हे राजा, तुम्हारी पिंगला जैसी तो मैं क्षण भर में बना सकता हूँ, पर मेरी मिट्टी का घड़ा बिल्कुल वैसा नहीं बन सकता। यह बात सुनकर राजा भृतहरि ने योगी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से बोला कि हे योगी, व्यर्थ का वाद विवाद करने से अच्छा है कि तुम मेरी पिंगला को उत्पन्न करके दिखाओ। तब गोरखनाथ जी ने राजा भृतहरि से बोला कि अगर मैं तुम्हारी पिंगला को उत्पन्न कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। यह सुनकर राजा भृतहरि बोले कि अगर आपने यह कर दिखाया तो मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और उन्होंने अपनी योग शक्ति से इस स्थान पर लाखों पिंगलाओं को उत्पन्न कर दिया, जिससे भृतहरि देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनको समझ नहीं आया कि वह किससे बात करें और किससे पूछें। तब उन पिंगलाओं ने खुद ही राजा भृतहरि से बातचीत करना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने और राजा के अनेक गुप्त चर्चाएं बताईं और राजा ने उनसे जो भी प्रश्न किए वह बिल्कुल ठीक उत्तर देने लगी। कुछ देर बाद कुछ पिंगलाओं ने उन्हें समझाते हुए बोला कि हे राजन, आप हमारे वियोग में दुखी ना हो, क्योंकि मनुष्य जीवन शाश्वत नहीं है, इसीलिए किसी अपने को दुख का भार जीवन भर रखना कोई बुद्धिमानी नहीं है। हमें तो किसी न किसी दिन मरना ही था। कुछ दिन बाद मरने से अच्छा हमारी मृत्यु अभी हो गई और अब आप भी अपने मोह माया को त्याग कर अपने जन्म को संभालने का प्रयत्न कीजिए। यह योगी गोरखनाथ जी अत्यंत सामर्थ्यवान हैं। आप इनकी शरण में जाइए और इस 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त हो जाइए। जिस प्रकार घोर अंधकार में अचानक सूर्योदय हो जाता है, उसी प्रकार उन पिंगलाओं के शब्द को सुनकर राजा भृतहरि का ज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो गया। अब राजा भृतहरि जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी के चरणों को झुके, वैसे ही गोरखनाथ जी ने उनको रोक दिया और कहा कि हे राजा, आप पर मेरे गुरु मच्छिंद्रनाथ और गुरु भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद है, इसलिए तुम मेरे गुरु
भाई हो, नियम अनुसार मुझे ही तुम्हारे चरणों को स्पर्श करना चाहिए, तो मैं तुम्हें साष्टांग नमस्कार करता हूँ। उसके बाद गोरखनाथ जी बोले कि हे राजा, अब तुम यह बताओ कि तुम अपनी मन की इच्छा पूरी करके रानी पिंगला के साथ रहकर राज सुख का उपभोग करना चाहते हो, या अपना जन्म सफल करने की इच्छा से वैराग्य लेना चाहते हो। यह सुनकर राजा भर्तहरि ने बोला कि हे गोरखनाथ जी, आज 12 साल तक मैं इसी स्थान पर बैठा हुआ पिंगला पिंगला बोल रहा था, पर मुझे पिंगला दिखाई नहीं दी, और जैसे ही आप यहाँ आए, आपने यहाँ अपनी शक्ति के द्वारा लाखों पिंगलाएं उत्पन्न कर दी। इससे मुझे योग की महिमा का यथार्थ ज्ञान हो चुका है, और अब मेरे मन में पिंगला अथवा राज सुख की प्राप्ति की करने की इच्छा भी नहीं रही। अब आप मुझे गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन कराएं और मैं योग मार्ग से दीक्षा लूंगा। अब आप इन सारी पिंगलाओं को अदृश्य करके पहले मेरे संग राजभवन में चलिए। फिर गोरखनाथ जी उन पिंगलाओं को अदृश्य कर दिया और राजभवन की ओर प्रस्थान किया। राजभवन में पहुंचते ही राजा भर्तहरि के बड़े भाई राजा विक्रम को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने गोरखनाथ जी को आसन में बैठाकर उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर पूछा कि हे प्रभु, आपने मेरे छोटे भाई को कैसे समझाया, कृपया बताने की कृपा करें। गोरखनाथ जी ने तब सारी बात उनको बताई और बोला, मैं भर्तहरि को अपने साथ लेकर दत्तात्रेय जी के पास जा रहा हूँ और तुमसे विदा लेने के लिए आए हैं, और तुम उन्हें स्नेहपूर्वक जाने की आज्ञा दे दो। तब राजा विक्रम बोले कि हे प्रभु, 12 साल तक अन्न ग्रहण न करने के कारण राजा भर्तहरि बहुत कमजोर हो गए हैं, अतः आप कुछ दिन यहीं रह जाइए, जिससे उनका शरीर हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। यह सुनकर गोरखनाथ जी बोले कि हे राजन, माया बहुत बड़ी बलवान है। आज भर्तहरि के जो मन में विचार आया है, क्या पता कल बदल जाए, और फिर आपके अनुरोध को स्वीकार करते हुए मैं यहाँ 3 दिन तक ठहर जाता हूँ। लेकिन जहाँ तक भर्तहरि के शरीर दुर्बलता का प्रश्न है, वह गुरु कृपा से अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। यह कहकर गोरखनाथ जी ने भर्तहरि के माथे पर अपना हाथ रखा, जिससे उनका शरीर हष्ट-पुष्ट एवं कांतिमान हो गया। 3 दिन बाद गुरु गोरखनाथ जी और भर्तहरि साथ चलने को तैयार हो गए। उन्होंने राजा से आज्ञा लेकर नाथ योगी का वेश धारण करके प्रस्थान किया। राजा भर्तहरि के जाते समय सारी प्रजा में हाहाकार मच गया, परंतु राजा भर्तहरि ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, और राजा विक्रम तथा अन्य राजा की प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उन लोगों को विदा किया। गुरु गोरखनाथ जी ने राजा भर्तहरि की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें राजभवन में वापस जाने का आदेश दिया और बोला कि तुम एक बार रानियों से भिक्षा मांगकर लाओ। तब गोरखनाथ जी की आज्ञा पाकर राजा भर्तहरि फिर से राजभवन लौट गए और रानियों से भिक्षा मांगी। रानियों ने जब यह देख लिया कि वह किसी भी प्रकार से अपने निश्चय से नहीं हटेंगे, तब उन्होंने भी हार मानकर संतोष कर लिया और भिक्षा दे दी। उसके बाद भिक्षा लेकर राजा भर्तहरि गोरखनाथ जी के पास लौट आए। तब गोरखनाथ जी ने अपने अभिमंत्रित भस्म को अपने और भर्तहरि के मस्तक पर लगाया, जिससे वह पल भर में गिरनार पर्वत पर जा पहुंचे। गिरनार पर्वत पर गुरु दत्तात्रेय ने गोरखनाथ जी को राजा भर्तहरि के साथ देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। भर्तहरि और गोरखनाथ जी ने दत्तात्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें आशीर्वाद देकर दोनों को हृदय से लगा लिया। उसके बाद गुरु दत्तात्रेय जी ने राजा भर्तहरि को नाथ पंथ से दीक्षा दी और चिरंजीवी होने का वरदान दिया। फिर उन्हें वेद वेदांत, रसायन विद्या, मंत्र विद्या, शावरी विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या का पूर्ण अभ्यास कराया और समस्त देवताओं का आशीर्वाद भी प्रदान कराया। दोस्तों, कल हम आपको बताएंगे कि गुरु गोरखनाथ जी और गुरु दत्तात्रेय जी ने कैसे एक बिना हाथ पैर के बालक को चौरंगीनाथ बना दिया। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।